हेलो दोस्तों, डीएसए के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सिंगल इंग्लिश को सी प्लस प्लस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी डीएसए की प्लेलिस्ट है जो सी प्लस प्लस के द्वारा मैंने तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखा है। तो अगर आप डीएसए की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डीएसए के बहुत मुश्किल कंसेप्ट बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल इंग्लिश को किस तरीके से सी प्लस प्लस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहली बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे लीड कोड वगैरह पे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जहाँ पर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर सी जनरली हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि सी लैंग्वेज से आप डीएसए करिए। तो वहाँ पे सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन से करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सी प्लस प्लस से किस तरीके से लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर मैंने एक लिंक लिस्ट को ऑलरेडी बना के रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोड है जिसका एड्रेस है 111 है, इसका पता हेड के पास है, और इसके पास 111 के पास किसका पता है 222 का पता है, मतलब और 222 के पास किसका पता है 333 का पता है, और 33 के यहाँ पे क्या है नल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जाकर रुक गया। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग लिंक लिस्ट को बनाने की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, नोड स्ट्रक्चर। तो जो नोड स्ट्रक्चर है, नोड स्ट्रक्चर में क्या होता है, नोड स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या, पहला होता है डेटा पार्ट। ठीक है, तो पहला होगा डेटा पार्ट और दूसरा क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा आपके पास। तो इसको बनाएंगे कैसे सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में अच्छी बात है कि स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस। तो स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग नोड स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्ट्रक्ट। ठीक है, और मान लीजिए कि जो भी नोड आप बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम मैंने क्या कर दिया, इसका नाम आपने दे दिया लिस्ट नोड। ठीक है, ये लिस्ट नोड में क्या नाम रख रहा हूँ, मैं नाम नोड भी रख सकता था, लेकिन जैसे लीड कोड वगैरह पर उन्होंने लिस्ट कोड नाम से ही, लिस्ट नोड नाम से ही नोड को बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको पढ़ लें तो इसके बाद जब आप लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको आसानी हो। ठीक है, तो स्ट्रक्ट लिस्ट नोड आपने बना लिया। अब इसके अंदर पहला पार्ट क्या होगा, डेटा पार्ट। तो डेटा का नाम उन्होंने वैल्यू रखा है तो मैं भी वैल्यू रख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगले नोड का एड्रेस। तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट नोड यहाँ पे जो आप बनाएंगे तो लिस्ट नोड का एक एड्रेस पार्ट बनेगा। तो एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे नेक्स्ट, यहाँ पॉइंटर इस्तेमाल होता है तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अच्छी बात है कि सी प्लस प्लस के अंदर आप स्ट्रक्चर के अंदर भी कंस्ट्रक्टर वगैरह को बना सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं लिस्ट नोड। ठीक है, और लिस्ट नोड के अंदर आपने कहा कि भाई ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कोलन लगा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू। वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी 0, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर एक होता है नल PTR। ठीक है, तो आप नल PTR लिख सकते हैं, और यहाँ पर चूँकि कोई डेफिनेशन नहीं देना तो हमने ऐसे कर दिया। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर आप एक स्मार्ट तरीका है, यहाँ पे आप कोलन लगा सकते हैं। कोलन के बाद आपने वैल्यू, और यहाँ इस वैल वेरिएबल की वैल्यू दे दिया, और नेक्स्ट के अंदर नल पॉइंटर की वैल्यू दे दिया आपने। मतलब हम करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वैल्यू के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट 0 रख देगा और नेक्स्ट के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट नल पॉइंटर रख देगा। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है सी प्लस प्लस में बाई डिफ़ॉल्ट किसी भी वेरिएबल के अंदर गार्बेज चला जाता है। तो गार्बेज ना जाए, उसकी बजाय कुछ फ्रूटफुल वैल्यू चली जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। और एक नई नोड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नई नोड बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं लिस्ट नोड। आपने कहा कि लिस्ट, यहाँ पे आपने कहा लिस्ट नोड, और लिस्ट नोड के अंदर आप क्या पास कर सकते हैं, आपने कहा INT n को पास कर दो। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कह रहे हैं कि वैल के अंदर n को डाल दो और नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दो, नल PTR को डाल दो। तो नल, यहाँ पे आपने कहा नल PTR। ठीक है, और ओपन क्लोज कर दीजिए। नल में शायद NULL होगा, तो नल PTR। ठीक है, ये ओपन क्लोज ब्रैकेट कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि नोड स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। मतलब टेक्निकली क्या है कि हमने एक वैल्यू दिया किसके लिए, इस पार्ट के लिए, नेक्स्ट दिया किसके लिए, इस पार्ट के लिए। दो कंस्ट्रक्टर बना दिए कि अगर हम कहीं ऑब्जेक्ट इसका बनाते हैं तो क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर 0 हो, नेक्स्ट के अंदर नल PTR हो। नल PTR एक बना बनाया पॉइंटर के लिए एक तरीके से, जैसे हम लोग लिखते थे नल ना, तो आप यहाँ सी प्लस में नल PTR लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक नई नोड बनाने के लिए हमने कहा n हम उसके अंदर पास करेंगे, और पास करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा, n की वैल्यू चली जाएगी, और नल पॉइंट नेक्स्ट के अंदर नल पॉइंटर चला जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद जब आपने इतना कर लिया तब इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद अब आपको बनना चाहिए क्या, इसके बाद अब आपको लिंक लिस्ट बनाना है। तो कैसे बनेगा, ठीक है, हमको पता है कि जब भी लिंक लिस्ट बनती है, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, और क्लास का नाम क्या रखेंगे आप,
कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिंक लिस्ट ही रख दिया, ठीक है, नाम रख दिया लिंक लिस्ट। ठीक, अब क्या है, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे C++ है, तो यहाँ पे जब क्लास बनती है तो इसके अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, तो प्राइवेट या तो पब्लिक। तो प्राइवेट के अंदर हम क्या बना देंगे, प्राइवेट के अंदर हम बना देंगे उसका एक वेरिएबल बना देंगे। हमने कहा कि लिस्ट नोड जो बना था ना ऊपर, लिस्ट नोड टाइप का हमने एक पॉइंटर बना दिया, जिस पॉइंटर का नाम रखा हेड। इस पॉइंटर का क्या नाम रखा, हेड। अब हेड पॉइंटर है। अब फिर पब्लिक फंक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन में हमको जा करके बनाना पड़ेगा क्या, पब्लिक फंक्शन में हमको बनाना पड़ेगा कि फंक्शन क्या क्या काम करना है। तो मान लीजिए अभी मैं एक ही फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, क्या, इंसर्ट एट लास्ट, तो अंतिम में इंसर्ट करना है। तो आपको पता है कि दो केस होते हैं इंसर्ट करने के लिए, जैसे एक नई नोड बनी, और नई नोड में मतलब ये जो नोड बनी, अगर यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं है, तो क्या रख देंगे, यहाँ पे आप डेटा पर रख देंगे, मान लीजिए 10, इसका एड्रेस 111 है। तो चेक करेंगे कि अगर हेड क्या है, नल पॉइंटर है, तो हेड के अंदर हम क्या डाल देते हैं, हम हेड के अंदर नई नोड को डाल देते हैं। तो हेड का एड्रेस कितना हो जाता है, हेड का एड्रेस हो जाता है 1111, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल देंगे, नल पॉइंटर बाई डिफ़ॉल्ट डाल देंगे, ठीक। इसी चीज़ को अगर लिखना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे, किस नाम से, आपने एक फंक्शन बना दिया वाइड, मान लीजिए हमने कहा कि इंसर्ट एट लास्ट, लेट्स से, और क्या आर्गूमेंट लेगा, एन को आर्गूमेंट लेगा, ठीक है। तो अब इंसर्ट एट लास्ट क्या करेंगे, आप एन को आर्गूमेंट लेगा, तो आप कहें भाई एक नई नोड बनानी है। तो नई नोड बनाने के लिए क्या है हमारे पास, नई नोड बनाने के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, क्या, आपने कहा कि लिस्ट नोड, क्योंकि लिस्ट नोड, और एक आपने नया वेरिएबल बना दिया किस नाम से, न्यू नोड नाम से। तो यहाँ पे लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हैं न्यू, और लिस्ट नोड का आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, और वैल्यू पास कर दिए जो भी वैल्यू आपकी हो, जैसे एन की वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एक नई नोड क्रिएट करेगा, कुछ इस तरीके से नई नोड बन गई। मान लीजिए इस नोड का एड्रेस 111 है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यदि हमारा हेड जो हेड इज इक्वल टू क्या है, नल PTR, नल पॉइंटर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, नल PTR। तो क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई हेड के अंदर क्या चले जाए, हेड के अंदर चला जाए नई नोड जो अभी आपने बनाया है। ये तो पहला केस हो गया आपका, ये जो पहला केस हो गया कि ये यहाँ पे चले जाए, तो हेड के अंदर क्या चला जाएगा, हेड के अंदर 111 चला जाएगा, तो 111 यहाँ पे चला गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर चूंकि हमें लास्ट में इंसर्ट करना है, तो ये तो पहले केस के लिए हो गया कि भाई अगर हमें पहला वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो एल्स में क्या करें, एल्स में हम ये कर सकते हैं कि अब हमको एक टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और टेम्प की मदद से हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एकदम अंतिम तक जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बना लें, हम यहाँ पे एक बना लें, ठीक है। हमने कहा कि लिस्ट नोड का यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें, किस नाम से, हमने कहा कि लिस्ट नोड का एक वेरिएबल बना दो, ठीक है, किस नाम से, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या पास कर दो, हेड को पास कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, लूप चलाओ, क्या, कि जब तक टेम्प का लिंक पार्ट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर ना हो जाए, ठीक, नल पॉइंटर ना हो जाए, तो क्या करो, तब तक आगे बढ़ते रहो। तो टेम्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प का लिंक पार्ट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कर रहा है, एकदम सिंपल सी बात कर रहा है कि जब तक इसका लिंक पार्ट नल ना हो जाए, तो यहीं पे जाकर रुक जाएगा। तो एक जो नई नोड आपने बनाया है, ये नई नोड जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, ये नई नोड बन चुकी है, यहाँ मान लीजिए 20, इसका पता 222 है, तो जब तक नल ना हो जाए वहीं रुक जाए, तो यहीं पे आकर रुक जाएगा 111 के पास। तो अब इसके लिंक पार्ट में, मतलब इस पार्ट में आप क्या करेंगे, 222 का पता डाल दीजिए, इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी नल है आपका, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर जब टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प आगे बढ़ता रहे, और फिर फाइनली क्या हो कि टेम्प के लिंक पार्ट में क्या स्टोर हो जाए, नई नोड जो हमारी बनी है वो जाकर के स्टोर हो जाए। बस यही है भाई साहब, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंसर्ट एट लास्ट का काम, ठीक। तो एक बार रिकैप कर दूं आपको जल्दी से, एक नई नोड बनाया हमने, ठीक है। अब चेक किया, नई नोड यहाँ से बन गई आपकी, एन की वैल्यू पास हो गई। अगर हेड क्या है, नल पॉइंटर है, तो हेड के अंदर नई नोड चली गई, मतलब हेड अगर नल है तो हेड के अंदर नई नोड चली गई। नहीं तो क्या हुआ, एक टेम्प वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हेड का डाल दिया। क्यों, क्योंकि हम एकदम अंतिम में जाना चाहते हैं।
चेक किया कि जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट नल ना हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ पे इसको ट्रवर्स करना है, जब तक लिंक पार्ट नल ना हो जाए, तो जहाँ पे लिंक पार्ट नल हो वहीं पे जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक भेजने के लिए टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प के लिंक में ले जाकर नई नोड को चिपका देंगे। मतलब जो नई नोड बनेगी, आप क्या करेंगे, नई नोड जो बनेगी यहाँ पर, इस नई नोड को मान लीजिए यहाँ पे 30 है, इसका पता 333 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, नल PTR होगा, तो इस जगह पर ले जाकर के 333 को आप रख देंगे। यही तो करेंगे आप, ये रख दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, क्या, ट्रवर्स करना है हमको। ट्रवर्स करने का मतलब एक एक को क्या करना है, विजिट करना है। तो विजिट कैसे आप कर सकते हैं, आप सिंपल, ट्रवर्स करना तो और आसान है। आपने कहा कि भाई वाइड, ठीक है, एक फंक्शन बना लिया किस नाम से, ट्रवर्स नाम से, ठीक है। और ट्रवर्स में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपली आपको लिस्ट नोड एक बनाना है। लिस्ट नोड का एक पॉइंटर बनाइए किस नाम से, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या डाल दीजिए, हेड को डाल दीजिए, ठीक है। अब हमने कहा भाई लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प नल ना हो जाए। तो हमने कहा कि वाइल जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल PTR ना हो जाए, ठीक है। तो क्या करो, डेटा को प्रिंट करते जाओ। तो हमने कहा प्रिंट की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सी आउट, क्या, टेम्प का डेटा का नाम वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा गैप आप देना चाहें तो गैप दे दीजिए, और टेम्प को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। यहाँ पे टेम्प इक्वल टू, यहाँ पे करिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, बस हो गया काम ख़त्म। इतना ही तो करना है आपको, ठीक है, कि जब तक नल ना हो जाए टेम्प, तब तक क्या करो, जब तक नल ना हो जाए तब तक टेम्प का डेटा, टेम्प की वैल्यू को प्रिंट करता है और टेम्प अपने अगले नोड पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले टेम्प हेड के अंदर क्या आया, यहाँ पे आया टेम्प के अंदर किसका एड्रेस होगा, हेड का, मतलब 111, ठीक है। तो क्या नल है, नहीं है, तो डेटा प्रिंट कराया, मतलब कितना प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नल, नेक्स्ट, तो टेम्प में चला गया नेक्स्ट में, मतलब यहाँ, मतलब टेम्प यहाँ पे चला गया, तो देखा नल तो नहीं है, नहीं है, तो इसका डेटा प्रिंट कराया 20, ठीक है। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। देखा नल तो नहीं है, नहीं, तो कितना डेटा प्रिंट कराया, कितना प्रिंट हो गया, 30। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इस बार टेम्प के अंदर क्या चला गया, नल चला गया। जब टेम्प के अंदर नल चला गया तो ये लूप हमारी फेल हो गई। तो ये बन गया आपको एक लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, किसकी मदद से, C++ की मदद से। अब अगर आपको इसको सिस्टम पे करना है तो आइए हम इसको सिस्टम पे करके जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, स्ट्रक्ट, हमने बनाया लिस्ट नोड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पहला क्या सेक्शन, क्या पहली है वैल्यू, और फिर दूसरा क्या है, स्ट्रक्ट लिस्ट नोड। आपने एक सॉरी, इसको हम सीधा यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे, लिस्ट नोड का एक सीधा बना दीजिए क्या, पॉइंटर, किस नाम से, नेक्स्ट नाम से। अब दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कैसे, हमने कहा वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाए, जो नेक्स्ट है उस नेक्स्ट की वैल्यू हो जाए नल PTR, है ना। और डेफिनेशन नहीं है तो ऐसे छोड़ दिया। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया नई नोड बनाने के लिए, न्यू नोड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कर दिया कि वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे तो हम वैल्यू देंगे, तो INT n कर दिया हमने, तो वैल्यू क्या पास कर दिया हमने, n को पास कर दिया, और नेक्स्ट के अंदर क्या पास कर दिया, नल पॉइंटर को पास कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया नोड का स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं तो सेमीकोलन लगा दीजिए। अब क्लास क्या बनेगी, लिंक्ड लिस्ट नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, पहला प्राइवेट सेक्शन होगा, प्राइवेट सेक्शन के अंदर क्या होगा, लिस्ट नोड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, किस नाम से, हेड नाम से, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एक वाइड, मान लीजिए इंसर्ट एट लास्ट नाम का फंक्शन बनेगा, जिसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, जिसके अंदर मैं नंबर को पास करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, लिस्ट नोड का एक क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, किस नाम से, नई नोड नाम से, नई नोड। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लिस्ट नोड के अंदर हम पास कर देंगे वैल्यू को, तो ये बन गई हमारी क्या, नई नोड। जब अब यहाँ पे हेड को चेक कर लीजिए कि यदि हेड हमारा क्या है, शुरुआत में नल पॉइंटर है, ठीक है, तब हेड के अंदर क्या चला जाए, हेड के अंदर चला जाए न्यू नोड, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाए, लिस्ट नोड का एक ऑब्जेक्ट बन जाए, किस नाम से, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या चला जाए, शुरुआत में हेड चला जाए, ठीक है। और हमने लूप चला दिया जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट,
नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल PTR, तब तक क्या हो जाए, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का क्या, लिंक, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पर टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जा करके किसको स्टोर कर दीजिए, न्यू नोड को ले जाके स्टोर कर दीजिए, बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट एट लास्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ट्रवर्स। तो वाइड हमने कहा क्या, ट्रवर्स, ठीक है। तो ट्रवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने क्या बना दिया, लिस्ट नोड, एक ऑब्जेक्ट बना दिया किस नाम से, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या चला गया, टेम्प इक्वल टू आपने कर दिया हेड, या इसी लाइन में हम लोग कर सकते थे, टेम्प इक्वल टू यहाँ पे सीधा मारिए हेड, जब तक क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर ना हो जाए तब तक लूप चलती रहे। और लूप करेगी क्या, यहाँ पे प्रिंट करेगी सी आउट टेम्प का वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा गैप चाहें तो आप दे सकते हैं हल्का सा, और एक बार प्रिंट हो जाए तो लाइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, एंडल, और टेम्प को यहाँ बढ़ाएंगे भी तो आगे आगे कैसे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये भाई साहब दोनों प्रोग्राम हमारे बन गए। कौन कौन से बन गए, पहला प्रोग्राम बन गया हमारा, ये यहाँ पे हेड बन गया, इंसर्ट एट लास्ट बन गया, और क्या बन गया, ट्रवर्स बन गया। अब आइए इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमने जो क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये बनाया हमने लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और लिंक्ड लिस्ट का हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लीजिए LL नाम से, ठीक है, LL डॉट। अब क्या कर सकते हैं, इंसर्ट एट लास्ट, मान लीजिए हमने कहा कि 10 इंसर्ट कर दो भाई, ठीक। वैसे ही 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया हमने, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अब क्या करना है, LL डॉट क्या कर दें, ट्रवर्स कर दें, बस आप इतना कर दीजिए, आपका ये ट्रवर्सिंग भी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, तो आपने एक बार क्या किया, डेटा को इंसर्ट कर दिया, फिर ट्रवर्स कर दिया। ट्रवर्स करने के बाद चूँकि लास्ट में इंसर्ट हो रहा है तो पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 ऐसे इंसर्ट होना चाहिए। एक बार रन करा के देख लिया जाए, ये देखिए, ठीक है। वाइल टेम्प का लिंक नहीं था, बल्कि टेम्प का कौन सा होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या सब कुछ सही है, हाँ जी देखिए बिल्कुल सब कुछ सही है, 10, 20, 30, 40, 50 ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये है आपको एक पूरा एक सिंगल इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन C++ की मदद से। अब इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो है लीड कोड वगैरह पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो लिंक लिस्ट रिलेटेड, उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।